हाय स्टूडेंट, आप इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बताते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। उनमें पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया दोनों एक ही है। दोनों का मतलब होता है जुड़ जाना। मतलब इसमें छोटे छोटे अभिकर्मक पदार्थ जुड़कर केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ हैं और जुड़कर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक ही पदार्थ का निर्माण इसमें किए हैं। इसी प्रकार दूसरा अभिक्रिया आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना यानी अलग अलग हो जाना। अपघटन का भी मतलब यही होता है टूट जाना यानी अलग अलग हो जाना। तो वियोजन और अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक पदार्थ कई छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है, इसमें आयरन सल्फेट है 2FeSO4। आयरन सल्फेट केवल एक ही पदार्थ है, अभिकर्मक है, और जब उष्मा के साथ इसकी अभिक्रिया हुई है तो यह अलग अलग पदार्थों में टूट करके जो है अलग हो गया है। इसमें जैसे फेरिक ऑक्साइड में टूटा है Fe2O3 में, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में, फिर सल्फाइड में टूटा है। यस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस, जी का मतलब यहाँ पर गैस से है। ठीक इसी प्रकार से तीसरी अभिक्रिया आती है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका दो नाम है, विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं अथवा एकल विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकर्मक का आयन दूसरे अभिकर्मक में जुड़ जाता है, उसे विस्थापन अथवा एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर आयरन है और कॉपर सल्फेट में अभिक्रिया हुआ है, तो आयरन में जो है कॉपर सल्फेट का सल्फेट आयन जो है जुड़ गया है, तो हो चुका है यहाँ पर आयरन सल्फेट यानी FeSO4। ठीक, प्लस Cu आपका कॉपर यहाँ अलग बच गया है। ठीक, यहाँ ये Q का मतलब होता है क्यूरियस यानी सांद्र पदार्थ। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसके बाद आता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक पदार्थों के आयन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल में बता रहा है, जैसे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है, फिर बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में अभिक्रिया हुआ है, तो सोडियम सल्फेट का सल्फेट आयन बेरियम में जुट गया है और बेरियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन सोडियम में जुड़ गया है। इस प्रकार बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार इसके बाद उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर 2Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है, जबकि ताप देने पर जुड़ गया है, तो 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड में यह परिवर्तित हो गया है। यानी दोनों कॉपर और ऑक्सीजन जुड़कर कॉपर ऑक्साइड यहाँ बनाए हुए हैं। स्पष्ट है कि यह उपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद आता है अपचयन अभिक्रिया।
अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन अलग हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग होकर हाइड्रोजन में जुड़ गया है। यह क्रिया ताप देने पर हुई है। इस प्रकार कॉपर प्लस जल प्राप्त हुआ है। ठीक, अर्थात यह अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन अलग होकर हाइड्रोजन में जुड़ा है, जिससे जल का निर्माण हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी इसमें देखिए कॉपर से ऑक्सीजन अलग होकर जो है हाइड्रोजन में जुड़ गया है, और जबकि जो है ध्यान दें, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास भी हुआ है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हुई है, हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन जुड़ भी गया है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हुई है इस समीकरण में। तो इससे स्पष्ट है कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है CH4 यानी मेथेन प्लस ऑक्सीजन है, मेथेन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है प्लस जल का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ ऊर्जा यानी ऊष्मा का भी उत्सर्जन हुआ है, अर्थात यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा का इसमें व्यय होता है, खर्च होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे है यहाँ पर आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट में ऊष्मा का खर्च हुआ है, ऊष्मा का खर्च हुआ तो निर्माण हुआ है, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हुआ है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का प्लस सल्फाइड का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से हम यह समझते हैं कि यहाँ पर आयरन सल्फेट में हम ऊष्मा खर्च किए हैं, तो यह निम्नलिखित यौगिक प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके बाद समझते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। इसमें उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के द्वारा संक्षारण होता है, फिर विकृत गंधिता होता है। सबसे पहले बताते हैं संक्षारण। धातुओं के प्रतिकूल वातावरण में धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, अर्थात संक्षारण का मतलब है नष्ट होना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं लोहे की कील में जंग लगना। लोहे को लंबे समय तक यदि रख दिया जाए प्रतिकूल वातावरण में, तो वह उसमें जंग लग जाती है। ठीक, अर्थात लोहे की कील का संक्षारण होने लगता है। ऐसे ही देखते हैं तांबे पर हरे रंग की परत का जमना होता है। लंबे समय तक तांबे का कोई बर्तन रख दें तो उसमें हरे रंग की परत जम जाती है। चांदी का काला हो जाना, चांदी काली हो जाती है लंबे समय तक रख दें तो संक्षारण से बचाव, ताकि वस्तुएं संक्षारित होने से यानी नष्ट होने से बच सकें। धातुओं की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तेल या ग्रीस या पेंट लगाना चाहिए, इससे वस्तुएं जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है गंध में परिवर्तन हो जाना, यानी गंध का बदल जाना। इसी प्रकार से इसका परिभाषा है वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यदि खाद्य पदार्थों को खाने वाली चीज़ों को लंबे समय तक रखा जाए तो पाएंगे कि उसके गंध में परिवर्तन हो गया है,
तो इस प्रक्रिया को जो है विकृत गंधिता कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे रोटी पर फफूंद लगने से गंध बदल जाना। रोटी को यदि लंबे समय तक रख दिया जाए तो उस पर फफूंद के साथ साथ उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब विकृत गंधिता से बचाव, यानी वो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना। खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए अथवा उसे फ्रिज में रखना चाहिए। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।